और यदि तुम संसार के भोगों को भोगना चाहते हो तो फिर विवाह करना अपने सामाजिक परंपरा के अनुसार, परिवार की परंपरा विधि विधान के अनुसार धूमधाम से विवाह करना। अच्छे पति के साथ रहो, अच्छी पत्नी के साथ रहो। ये विषय भोगों के लिए विष पी लेना तो मूर्खता ही है। कितने जवान लड़के लड़की विषय भोगों के लिए जहर पीते हैं। उनके माता पिता थोड़ा रोक लगाते हैं, ऐसा मत करो, आत्महत्या कर लेते, मर रहे। जिन विषय भोगों को पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी भोग रहे हैं, उनको कौन बंधन है? पशु पक्षियों को कोई नहीं। पशु पक्षी की योनि से भटकते भटकते ये आत्मा मनुष्य की योनि में आई हुई है, और मनुष्य की योनि में आकर के ये आत्मा फिर पशुओं जैसा भोगों को भोगने के लिए डूब रही है। तो याद रखना, मनुष्य का तन मिलने से भी क्या लाभ मिला, जब पशुओं जैसी ही जिंदगी जीना है, कीड़े मकोड़ों जैसे भोगों में ही मर जाना है, भोगों के लिए मर जाना है, मार देना है, तो समझ लो आप पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हैं। आप अपने मन को वश में करिए और मर्यादा से जीवन जियो, इज्जत से जीवन जियो, यही तो असली नाक है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। नदियों का नीर समुंदर में जाकर के निश्चल होता है, जाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। तो रावण का अहंकार रावण का सर्वनाश कर देता है। जरा रूपम हरति, बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है। मृत्यु प्राणान हरति, और मृत्यु प्राणों को हर लेती। धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत आपके धर्माचरण को हर लेती। यदि पुत्र अपने पिता में दोष देखता रहेगा तो पुत्र का धर्म छूट जाएगा। यदि अपने माँ में तुम दोष देखोगे, कमी देखोगे, तो संतान का धर्म न निभा पाओगे। यदि अपने पति में तुम्हें सब कमी ही कमी दिखेगी तो तुम पत्नी का धर्म न निभा पाओगी। यदि अपनी पत्नी में सब कमी ही कमी, कसर ही कसर दिख रही है तो तुम अपने पति का धर्म न निभा पाओगे। याद रखना, थोड़ा उनके गुण भी देखो, थोड़ा उनकी अच्छाइयाँ भी देखो, थोड़ा उनकी विशेषताएं भी देखो, थोड़ा उनके उन दृष्टि पर डालो नजर थोड़ा कि हमारे इन्होंने कितना मेरा उपकार किया है। तो उनसे प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, और जहाँ प्रेम बढ़ता है वहाँ सुमत होती है, जहाँ सुमत होती है वहीं पर संपत्ति होती है, जहाँ संपत्ति होती है वहीं पर सब सुविधा से जीवन जीने का सौभाग्य मिलता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति आती है, और जहाँ कुमत है वहाँ नाना प्रकार के दुख आते, कष्ट आते। इसलिए आपस में सुमत, भाई भाई में सुमत, पिता पुत्र में सुमत, सास बहू में सुमत, पति पत्नी में सुमत, भाई बहन में सुमत, ससुर दामाद में सुमत। ये सुमत शब्द कितना महत्वपूर्ण शब्द है। आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये सुमत से ही हो रहा है। 25-30 लोगों की सुमत, 25-30 लोगों के प्रेम का संगठन आज इतने बड़े समाज को बुलाकर इकट्ठा किया और सबको सत्संग सुनवाने का काम कर रहा है। इसलिए याद रखना, घर घर में सुमत होनी चाहिए।
गांव गांव में सुमत होनी चाहिए। राग द्वेष मत करिए, कलेश मत करिए, ईर्ष्या मत करिए, जलन मत करिए। कोई आगे बढ़ रहा है, धन्यवाद दीजिए, उससे विवाद मत कीजिए और स्वयं भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लीजिए, स्वयं भी अपनी उन्नति कीजिए और दूसरे की उन्नति में खुशी मनाइए। जो दूसरे की उन्नति में, संपत्ति में, विकास में खुशी मनाता है, उसकी भी एक दिन खूब उन्नति हो जाती है, विकास हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमत, जिसके घर में सुमत नहीं है उसके घर में सब बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद होता है? एक गांव में एक शिक्षक रहता था। छोटी सी कथा है, आप कहो तो सुना दो। शिक्षक बड़े सुंदर स्वभाव का था, सीधा था, भोला भाला था। शिक्षक प्रायः अच्छे होते हैं, शिक्षा देते देते स्वयं पर भी कुछ लागू करते हैं। तो शिक्षक से एक दिन स्कूल के विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षक महोदय, आप पैंट शर्ट रोज पहन कर आते हो, एक दिन कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ। कुर्ता पाजामा में देखूं तुम कैसे लगोगे। कपड़ों का डिजाइन, कपड़ों का रंग, कपड़ों का मॉडल भी तुमको कुछ अलग देखने के लिए तैयार करता है। इसलिए आप अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हो, अलग अलग ढंग के पहनते हो। कभी झंगोला पहनते हो, कभी पाजामा, कभी कुर्ता, कभी चूड़ीदार पाजामा, और कहीं तो पैंट, कहीं शर्ट, कभी हाफ पैंट, कभी अंडरवियर, कभी क्या क्या, सब चेंज करते रहते हो। कभी गले में गमछा डालते हो। देखो नेता लोग कितना कपड़ों का रंग बदलते हैं। अगर कुर्ता पीला है तो नीचे का जो पाजामा है वो लाल कर देंगे। कुर्ता लाल है तो पाजामा सफेद कर देंगे। कुर्ता अगर आसमानी कलर का है तो पाजामा जो है व्हाइट कलर का कर देंगे। मैच करते हैं, सुंदर लगे। तो कपड़ों का भी बड़ा असर है। जितः सबाह वस्त्रवतः गोमतः जितः मिष्टासः। गाय को पालने वाला स्वाद को जीत लेता है, दूध से सब आइटम बनाकर खाता है, और सुंदर वस्त्र पहनने वाला सभा को जीत लेता है। अध्वा जिता यानवता, वाहन से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और सर्व जिता शीलवताम, और शीलवान व्यक्ति सबको जीत लेता है। शीलवान यानी चरित्रवान, यानी गुणवान। जो गुणवान है, चरित्रवान है, वो सबको जीत लेता है। इसलिए सबको जीतने वाला अस्त्र है शीलवान बनो, गुणवान बनो। सबके दिल को जीत लोगे और सबके दिल में तुम कब्जा कर लोगे। गुणवान बनिए, गुणवान बहू बनो। रूपवान बहुएं तो बहुत मिल जाएंगी, गुणवती बहू नहीं मिलेगी, रूपवती मिल जाएगी। गुणवान पुत्र बनो, गुणवान दामाद बनो, गुणवान पिता बनो, गुणवान माता बनो। रूपवान तो बहुत लोग बन लेता है। ब्यूटी पार्लर की दुकान में जा करके भी क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाकर इधर उधर डेंट पेंट करके भी सुंदर दिख जाता है। लेकिन याद रखना, शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान है, पर जीवन को सुंदर बनाने के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए, स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर सेंटर कोई है तो केवल सत्संग है। और सत्संग ऐसा ब्यूटी पार्लर है जहां एक साथ हजारों लोगों को सुंदर बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। ये ब्यूटी पार्लर सेंटर चल रहा है, इसका सबसे बड़ा मास्टर मैं हूं। सबको सुंदर बनाने में लगा हुआ, इतना सुंदर बना दूंगा। सब नाम ही तुम्हारा रखेंगे सुंदर लाल, स्त्रियों का नाम सुंदरी बाई। स्वभाव सुंदर हो जाएगा, प्रभाव सुंदर हो जाएगा, चरित्र सुंदर हो जाएगा, विचार सुंदर हो जाएंगे, फिर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, जीवन का दुख मिट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए, क्या गा रहा था मैं? वो शिक्षक की कहानी थी। देखो इधर उधर हो जाता है।